plate that is equals to this much. Now do the calculation. जल्दी से calculation करिए अतुल. Yes अतुल, do the calculation. Calculation कितना हो जाएगा इसका? That is area is equals to how much is there? 23 into 11 into 6, 25 upon it is 18 into 7. मल्टीप्लाई करके जाइए. काफी लंबा कैलकुलेशन है, जल्दी से करो. जल्दी से बताओ कैलकुलेशन कितना होगा. यस आर्यन, कुछ करिए कैलकुलेशन बैठकर. पेन कॉपी निकालिए. इसी का आंसर क्या है? आंसर इसका सब सो गए. जानवी, आंशिका, शुभांगी, अखिल, शिवम, जावेश, अरे कोई तो बोलो. जस्ट प्लीज राइट समथिंग. ऑल आर डूइंग कैलकुलेशन. जल्दी से कैलकुलेट करिए इसको. कैलकुलेट करके देन फाइंड आउट द आंसर. ओके, तब तक हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. सो कैलकुलेट किया, दैट विल बी द करेक्ट आंसर. शिवम 61493.055 करेक्ट आंसर है. यस निहाल, आए हैं तो कुछ कैलकुलेशन करके दिखाइए जल्दी से. अरे अब नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए. आप लोग टाइम लगाएंगे कैलकुलेशन करने में. लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा. ठीक है, दो अलग अलग आंसर कैसे आ रहे हैं? हाँ, दो अलग अलग आंसर कैसे है भाई? कैलकुलेटर का यूज करना पड़ेगा क्या? कितना है? 23 इंटू 11 इंटू 625. ओके, दिस विल गिव्स यू 158.125. Actually divide by yes, answer will be your 1254. ठीक है शिवाक्षी, बुक में आंसर क्या 61493.055 दिया हुआ है क्या? बोलो जल्दी से. यस, वो कैलकुलेशन तो करेक्ट है. बुक का आंसर क्या है हम ये पूछ रहे हैं. आंसर इज करेक्ट और नॉट. ये शिवम इज गिविंग आंसर 61493.055. आयुष इज आल्सो गिविंग द सेम आंसर. बुक का आंसर क्या है? क्वेश्चन तो ये था ना आपका कि दैट इज अ कार हैज टू वाइपर्स व्हिच डू नॉट ओवरलैप एंड ईच वाइपर हैज अ ब्लेड दिस मच स्वाइप थ्रू एन एंगल ऑफ 115. सो फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वेप. तो हमने वो निकाल लिया. ठीक है, सो आई होप कहीं हम लोगों ने एरर भी नहीं की है. जस्ट उसको डबल कर दिया, इनटू 2 भी कर दिया. Sir, it's correct, sir. It is given in division form, sir. हाँ, So it's correct, sir. इट्स करेक्ट ना. तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि मतलब दैट आंसर इन योर बुक दैट इज करेक्ट ना, वो मैं पूछ रहा हूँ. ठीक है, अगर करेक्ट है. इज देयर एनी प्रॉब्लम? किसी को इसमें तो प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए. बहुत ही सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन था. ठीक है, नाउ सी अ नेक्स्ट वन. To warn a ship for underwater rock, a lighthouse spread a red colored light over a sector of an angle 80 degree to a distance of 16.5 kilometer
फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप वाज बॉर्न, ठीक है ना। अच्छा, इट इज रिटन विदाउट, चलिए ठीक है, रिटन विदाउट आंसर्स, ठीक है, वो अलग बात। चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रहा है वो क्या कह रहा है उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज गिवन इन योर क्वेश्चन नंबर 12, कह रहा है कि एक लाइट हाउस है, ठीक है। सपोज करिए कि अगर कहीं पे अंडर वाटर रॉक है, अब क्योंकि शिप्स को दिखाई नहीं देगा तो उन्होंने क्या किया कि दैट रेड कलर की लाइट स्प्रेड कर रहे हैं, और दैट रेड कलर की लाइट जो है वो स्प्रेड कर रहे हैं और एक एरिया को वो कवर करेंगे, ठीक है। एंड दैट एंगल formed by this one, that is 80 degree, and this is given to you, that is 16.5 kilometer, I think. Yes, 16.5 kilometer. ठीक है, तो ये रेडियस का काम कितना करेगा, that is 16.5 किलोमीटर। नाउ इट इज आल्सो गिवन दैट कि पाई का वैल्यू आपको इतना लेना है, तो एरिया कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो area is equals to theta upon 360 degree into, that is pi r square. So here r is equals to कितना आएगा, that is 16.5 किलोमीटर। क्या आपको ये आंसर भी किलोमीटर स्क्वायर पे ही देना है। Then theta will be your, that is 80 degree. So angle, that is 80 upon 360. Now here you have to take 3.14 into 16.5 into 16.5। सर फिगर कैसे समझेंगे, एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए यहाँ पे बेटा क्वेश्चन बोला क्या है कि एक लाइट हाउस है। अब आपने लाइट हाउस कैसे होते हैं कि जैसे इस तरीके के टावर टाइप का जो है बना देते हैं, टावर ऐसे नहीं बनाते हैं, ऐसा एक टावर बना देते हैं, कहाँ पे, ओशंस में, ठीक है। इनको बोलते हैं क्या, लाइट हाउस। इनके ऊपर क्या है, और लाइट्स लगी रहती हैं, तो जो आपके जो चारों तरफ की लाइट लगी रहती है, ऑल द फोर डायरेक्शंस में। तो होता क्या है कि जब शिप्स आती है तो ये क्या लाइट्स पूरा फोकस करते हैं, तो दे विल नो कि हाँ इस एरिया में हम लोग हैं, ठीक है। सो उनको उस एरिया का जो है इंडिकेशन मिलता रहता है। तो अब सपोज करिए कि जैसे किसी एरिया में मतलब जो है मतलब जमीन के अंदर में रॉक्स होती है, शिप उससे टकराने के बाद शिप को डैमेज हो सकती है, तो लोग क्या करते हैं कि लोगों को मतलब उनको इंडिकेट करने के लिए वो क्या करते हैं, यहाँ से टावर से लाइट स्प्रेड करते हैं, ठीक है ना। लाइट स्प्रेड करते हैं, तो लाइट स्प्रेड करेंगे तो पर्टिकुलर एरिया में से फोकस करेगा। जब वो फोकस करेगा तो होगा क्या कि वो जो एंगल यहाँ से बनाएगा, सेम एंगल आपको कहाँ दिखेगा, सी ओशन में भी आपको ऐसा एंगल दिखेगा। वो एंगल कितना होगा आपका, दैट इज थीटा, और वो एक एरिया को, पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। क्लियर दिस वन? हाँ बिल्कुल, यस। देखो अंशिका ने लाइट हाउस बना के भी दिया है। सो इस तरीके से अब आपको तो लाइट का फोकस तो खैर ऊपर से फोकस देगा, लेकिन जब आप उसको ओशन में देखेंगे, प्लेन पे देखेंगे, तो इस तरीके से एक सेक्टर का फॉर्मेशन आपको नजर आएगा, ठीक है। सो आपको उसी सेक्टर का क्या करना है, एरिया कैलकुलेट करना है। तो सेक्टर का जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, दैट इज 80 डिग्री, और कितने एरिया को कवर कर रहा है, दैट इज 16.5 किलोमीटर एरिया को कवर कर रहा है, ठीक है ना। यानी वो लाइट को आपको कितने दूरी के लिए है, तो डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर, ओके। सो ये चीजें हैं, तो आपको ये एरिया कैलकुलेट करना है। अगेन अ वेरी बिग कैलकुलेशन है आपके पास। और कुछ कैंसिलेशन यहाँ पे पॉसिबल है क्या? नहीं। अब चलिए मल्टीप्लिकेशन करने के लिए रेडी रहिए, सब लोग मल्टीप्लाई करना शुरू करिए। लेट्स सी व्हाट विल बी द आंसर। अतुल अग्निहोत्री, डू द कैलकुलेशन। 2 4 8, 2 1 2, 2 3 6, ठीक है ना, into 16.5 into 16.5 divided by 9। जल्दी से 16.5 into 16.5 करो into 6.8। अच्छा कैलकुलेट कर लिया, वेरी गुड। तो चलिए अंशिका ने कैलकुलेट करके दे ही दिया है। हाउ मच अंशिका, 189.97। कैलकुलेट कर लीजिएगा, किलोमीटर स्क्वायर एरिया है, हमेशा स्क्वायर डालिएगा, ठीक है। सो दिस इज योर एरिया। इस तरीके से बहुत इजी सा था आपका।
यस, गो विद द लिंक एंड मार्क इट यस बेटा, शेयर तो आ चुकी है पहले, यस ठीक। ओके नाउ, सो ये तो बहुत इजी थे, कैलकुलेशन थोड़ा सा टिपिकल है, वहां कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। आपका जो 12.3 एक्सरसाइज है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी हम लोग वहां भी चलेंगे, यहाँ पे सारा कॉम्बिनेशन मिलेगा। अब देखिए टेबल क्लॉथ की बात कर रहे हैं। Now, when we are talking about the tablecloth, a round table cover has a 6 equal design. ठीक है, अब एक आपने क्या किया है, एक टेबल क्लॉथ सबके घर में यूज होता है, सबके घर में सपोज कहीं किसी घर में राउंड टेबल, तो ऑब्वियसली उसके लिए हम लोग कवर भी कैसे लाएंगे, राउंड कवर ही लाएंगे। ठीक है, तो वो आपका राउंड कवर में क्या है, आपका डिजाइन बना हुआ है। इस तरीके का डिजाइन बना हुआ है, ठीक है, और डिजाइन यहां पे बना हुआ है इसमें। Now we have to, yes, yes, okay, good. So now, if the radius of the cover is 28 centimeter, it means it is given to you. That is the R. That is R is equals to 28 centimeter. Now find the cost of making the design at the rate of this one. अब आपको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना, rate is given to you. Rate is equals to, that is 0.35 पैसा, 0.35 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, हमें क्या फाइंड आउट करना है, कॉस्ट फाइंड आउट करना है। ठीक है, सर मुझे नहीं पता था, इतनी भी अच्छी नहीं है, बट हो गई, थोड़ा बहुत काम चल जाता है। नाउ सी हियर, अब यहां पर देखिए ओनली दिस मच थिंग्स आर गिवन टू यू, यानी आर आपको दिया गया बट थीटा इज नॉट प्रोवाइडेड, बट इट इज गिवन दैट कि यहां पे हेक्सागोन का फॉर्मेशन हो रहा है। ऑब्वियसली अगर डिजाइन किया गया है तो डिजाइन हमेशा क्या होगा, रेगुलर डिजाइन होती है। ठीक है ना, यहाँ पे नहीं, जो भी फिगर बनेगा क्या बनेगा, रेगुलर फिगर बनेगा। अगर ये रेगुलर हेक्सागोन है तो ऑब्वियसली इसके जो एंगल होगी कितना होगा, दैट इज 60 डिग्री। कितना एंगल होगा, दैट इज 60 डिग्री। ठीक है ना, सो हम एरिया ऑफ ईच सेगमेंट इज इक्वल्स टू 6 इन, हाँ बस बस बस, तो आंशिका ने पूरा आंसर ही बता दिया। तो इफ यू वांट टू, सबसे पहले देखिए हमें क्या निकालना है, कॉस्ट निकालना है। अब हम फिर से वही पुराने क्लास 8 के फॉर्मूला पे चलते हैं। कॉस्ट इज इक्वल्स टू होता है, दैट इज रेट इनटू क्वांटिटी। ठीक है ना, हमारा जो फॉर्मूला होता है कॉस्ट इज इक्वल्स टू रेट इनटू क्वांटिटी। अब यहाँ पे हमारा क्वांटिटी क्या होगा, मैंने आप लोगों को पहले बताया था, क्वांटिटी हम लोग किससे डिफाइन कर लेते हैं, यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लगा हुआ है, तो स्क्वायर वाला जो भी यूनिट, अगर किसी भी यूनिट का स्क्वायर हो रहा है तो ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट, दैट इज हम किसकी बात कर रहे होते हैं, हम एरिया की बात कर रहे होते हैं। ठीक है ना, यानी हम किसकी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द एरिया। तो यहाँ पे क्या लगेगा, दैट इज रेट इनटू एरिया। अब किसकी एरिया की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द एरिया ऑफ 6 सेगमेंट्स। यहाँ पे क्या लगेगा, दैट इज रेट इनटू एरिया ऑफ, दैट इज 6 सेगमेंट्स, क्योंकि सारे सेगमेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो हमारे सारे 6 सेगमेंट्स के हमें क्या करने पड़ेंगे, एरिया को पहले एक सेगमेंट का निकालेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 6 कर देंगे। तो अब चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ 6 सेगमेंट कैसे निकालेंगे। तो देखिए एरिया ऑफ 6 में सबसे पहले एरिया ऑफ फर्स्ट सेगमेंट निकाल लेना है। एरिया ऑफ फर्स्ट सेगमेंट कैसे निकालेंगे, उसी को 6 से इंटू करोगे, तो दैट इज इक्वल्स टू कितना जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। आगे सारी चीजें, यानी आप स्टेप बाय स्टेप करते जाइए, वहां पे वैल्यूज ले जाकर हम लोग पुट अप कर देंगे। सो हियर नाउ इट इज क्या लेना, 60 360 इनटू, यहां पे हमें क्या लेना है, 22.7 ही ले लेते हैं, इनटू 28 इनटू 28 माइनस √3/4 हम लगा सकते हैं, √3/4 इसलिए लगा सकते हैं बिकॉज़ एरिया हमारा क्या होगा, वहां पे राइट ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा,
क्योंकि 60 डिग्री का एंगल बना हुआ है और ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। आपके आइसोसेलेस ट्रायंगल रहता है, दैट्स व्हाई इट इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो ये समझाने की जरूरत आई थिंक पढ़नी नहीं चाहिए। ठीक, और इसके बाद हमारा आ गया क्या, दैट इज दिस वन √3/4 और यहाँ पे हो जाएगा दैट इज r² दैट इज 28 into 28। चलिए ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसमें से हम लोग क्या चीज कॉमन निकाल सकते हैं, फिर इसका कैंसिलेशन कर सकते हैं। 0 0 6 6 ठीक है। चलिए ये हो गया आपका। अब यहाँ पे क्या और क्या कैंसिल हो सकता है, तो हम बाकी चीजें कैंसिल नहीं करेंगे। हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, 0.35 into 6 into 28 into 28 यहाँ करने करके कॉमन कर दिया, कॉमन कर दिया। देन व्हाट इज लेफ्ट हियर, 22/6 into 7 minus √3/4। चलिए हम ऐसे 2 भी कॉमन ले सकते हैं ना, 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ भी 2 बचेगा और यहाँ पे हमारे क्या जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, अब इस कैलकुलेशन को हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। विदाउट गिवन कांट वी टेक, नहीं ऐसा नहीं है। देखिए एक्चुअली क्या होता है आंशिका, अतुल, है ना, कि when it is given to you that √3 is equals to 1.7 या 1.732 या 1.73 मतलब इस तरह से दिया रहता है, then you have to put the value, यानी आपको ये अब now it is sure that कि आपको वहां पे ये वैल्यूज रखनी ही रखनी है। ठीक है, बट इफ इट इज नॉट गिवन दैट कि √3 is you have to take √3 is equals to 1.732, then you are free to leave the answer here only। आप इसको सिंपलीफाई कर दीजिए, यहाँ पे √3 के टर्म्स में आंसर को छोड़ सकते हैं, यू विल गेट द फुल मार्क्स। ठीक है, बट अगर वहां पे ऑलरेडी √3 का वैल्यू प्रोवाइड कर दिया कि √3 इक्वल्स टू दिस मच, देन यू आर रिस्ट्रिक्टेड ना, कि आपको अब कैलकुलेट करके ही देना पड़ेगा। आपको वैल्यू पुट अप करनी है, कैलकुलेट करना है, आंसर शुड बी इन डेसिमल, जो भी आएगा वो आपका आ जाना चाहिए। क्लियर? तो ये चीज मेन कंडीशन होती है। तो जैसे आप इसको, चलिए इसको पूरा कैलकुलेट करिए, जल्दी जल्दी कैलकुलेट करिए। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज 22, चलिए यहाँ पे क्या बचा है, 0.35 into 3 into 28 into 28। यहाँ पे कैलकुलेशन कितना हो जाएगा हमारा, दैट इज अगर हमने एलसीएम लिया तो यहाँ पे जाएगा 44, यहाँ पे जाएगा दैट इज 21 into 3 1.7, यहाँ पे जाएगा 1.7, यहाँ पे जाएगा दैट इज 3 6 6 7 42। ठीक है ना, तो 7 4 28, 2 7 6 42। ठीक है ना, 3 2 6 2 2 4, ये आ गया आपका। देन व्हाट इज लेफ्ट, दिख रहा है यहाँ पे, चलिए ये वाला पार्ट दिख रहा है ना, हाँ। नाउ व्हाट इज लेफ्ट, 0.35 into 28 into, अब इसको मल्टीप्लाई करके माइनस करना पड़ेगा ना, 21, ये सब थोड़ा सा कैलकुलेशन कर दीजिएगा। यस, आपका आ जाएगा कितना, 162.7 जो भी आ रहा है। ठीक है ना, दिस मच रुपीज, है ना। अभी जो आपका निकलेगा वो किसमें निकलेगा, दिस मच रुपीज, क्योंकि आपको प्राइस भी आपको किसमें दिया था, दैट इज रुपीज में दिया था, सो आंसर विल बी इन रुपीज ओनली। क्लियर? तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे पूरा। कैलकुलेशन में भी आपका क्या बचा हुआ है, 21 17 17 और कितना है, दैट इज 7 72 जो 34 और प्लस 1 दैट इज 35, सो 44 10 minus 3, देन आपका 3 होगा 13, दैट इज -5 8। ठीक है ना, देन आपका हो गया दैट इज 8.3, हम देखेंगे इस 8.3। ठीक है, अब इसको पूरा मल्टीप्लाई करिए एंड यू विल गेट हाउ मच, कितना है आंशिका, 162.7। ठीक है, दिस मच रुपीस। ये इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करना है। ठीक है, किसी को ऐसा जो समझ में ना आया हो, बहुत इजी था। स्टार्ट जहां से पूछा गया वही से हमने स्टार्ट किया। कॉस्ट पूछा है तो कॉस्ट का फॉर्मूला होता है रेट इनटू क्वांटिटी। ठीक है, यहाँ पे हमारी क्वांटिटी क्या होगी, हमें रेट बता देगा, क्वांटिटी क्या होगी, दैट इज एरिया। Why it is area? Because यहाँ पे लिखा है 35 रुपीस 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया ही होता है, इसलिए हमने एरिया का इस्तेमाल किया।
तो एरिया किसका एरिया होना चाहिए, एरिया ऑफ दिस 6 डिजाइन्स, जो आपके डिजाइन्स हैं वो 6 डिजाइन क्या है, सेगमेंट के फॉर्म में है। सो वी हैव टू कैलकुलेट एरिया ऑफ 6 सेगमेंट। सेगमेंट का एरिया ऑफ 6 को हमने बाहर कर लिया, एक एरिया एक सेगमेंट का एरिया निकालेंगे कैसे, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब क्योंकि ट्रायंगल हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग फार्मूला √3/4 a स्क्वायर, और यहां हमारा क्या θ/360 वो आप यूज किया है। क्वेश्चन बहुत इजी था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। टिक द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, पक्का मिलेगा, सर इसको जरूर देंगे। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी, ठीक है ना, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी ऑफ विच सर्कल विद रेडियस आर इज गिवन बाय, ठीक है ना। किसी भी सेक्टर का एरिया बहुत इजी हो जाएगा, सेक्टर का एरिया देना है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, बहुत छोटा छोटा दिख रहा होगा, बड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, बहुत बहुत जल्दी हम लोग वो लगाने वाले हैं वेबकैम, ठीक, दैट इज व्हाट गिवन है θ/360 डिग्री इनटू पाई आर स्क्वायर। नाउ इट इज गिवन दैट थीटा इज योर p, ठीक है, and radius is your r, ठीक है, कितना जाएगा, that is r square। so which one will be your correct answer? तो देख सकते हैं आप, करेक्ट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, that is D। why it is D? क्योंकि वहां पे सर 72 दिख रहा है, यहाँ पे आप 2 मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आंसर विल बी योर D। सर सही दिख रहा था, ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। कैसे आएगा, तो 2 और 2 दोनों जगह मल्टीप्लाई कर देंगे, तो p/360 डिग्री इनटू पाई आर स्क्वायर। सो क्या हो जाएगा आपका, दैट इज p इनटू 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन दैट इज 750 डिग्री। यस, दैट्स व्हाई D इज योर आंसर। यस यस, वेरी गुड। नाउ दिस इज योर एक्सरसाइज I think 12.2. Now we have to move on to exercise 12.3. अब क्योंकि आप बोलेंगे कि सर आप उसमें कुछ पढ़ाएंगे नहीं क्या, नहीं पढ़ाएंगे, बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे, उसमें कुछ नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है, इसलिए पढ़ाएंगे। नाउ 12.3 जो है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द फिगर्स। अभी आपने जो भी किया है, अब इसको क्या है, कंबाइन करके आपको जो सॉल्व करना है। तो इसमें कुछ नया फॉर्मूला यूज नहीं होगा, फॉर्मूला वही यूज होगा जो आपने फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज के लिए पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। अब आपके पास कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स मिलेंगे, यानी सेक्टर के साथ बहुत सारी चीजें मिक्सअप होंगी। अब हम लोग उसको देखते हैं, याद रखिएगा इसमें मैं आपको पहले से कुछ चीजें बता देना चाहता हूँ। एग्जांपल नंबर 6 है ना, ये ऑल द एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपसे बार बार ये चीज कह रहा हूँ, ऑल द एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। बिल्कुल एग्जांपल्स रटे रहने चाहिए, एक भी एग्जांपल मिस आउट नहीं होना चाहिए। ये मत सोचना कि ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ये थोड़ी ना पूछ लेंगे। याद रखिएगा, जिसको आप इजी समझकर छोड़ेंगे वही एग्जाम में आएगा, ये याद रखिएगा, ठीक है, और वहीं पे आप फंस जाएंगे, ठीक है। हमने ऐसे बच्चों को भी देखा है जो पूरा RD शर्मा लगाने में कमांड रखते हैं और NCERT के क्वेश्चंस आए थे एंड दे आर अनेबल टू सॉल्व। सो चलिए लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 12.3। चलिए 12.3 स्टार्ट करते हैं। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज योर, हाँ इसमें जैसे एग्जांपल नंबर 6 हम लोगों ने डिस्कस किया था, है ना, पूछा था इन्होंने, इसने शिवम ने पूछा था। एग्जांपल नंबर 5 भी बहुत अच्छा सा है, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा।
अगर कोई डाउट लगेगा देन यू कैन आस्क। कोरोना प्लस हो रहे हैं हम लोग यहाँ बैठ बैठ कर, इसलिए टेस्टिंग हुआ था ना, बिल्कुल वही होता है। एक्सरसाइज 12.3 फाइंड द एरिया ऑफ अ शेडेड रीजन। देखिए अब ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। हो गया कोरोना प्लस हम लोग हो गए। क्वेश्चन दे रहा है दैट इज सर्कल इज देयर, डायमीटर इज देयर, क्या नाम लिखा हुआ है, आर यू, ओके, देन वी आर हैविंग अ पॉइंट P, so find the area of the shaded region. We have to find out the area of this one. Okay, if PQ is equals to 24, PQ is equals to 24, it is given that PQ is equals to 24 centimeter and PR is equals to how much कितना दिया था, 7 सेंटीमीटर। सर मेरे हिंदी का पेपर लीव हो गया है, ऑप्शन टू रिकवर दैट? हाँ है ना, बोर्ड एग्जाम में, डोंट वरी, अभी वाला एग्जाम है ना उसको देना, दोनों। मार्क्स तो ऐड होंगे, बस अब आप ये भगवान से दुआ करिएगा कि बोर्ड एग्जाम ये ना बोल दे कि इंटरनल मार्क्स ही बोर्ड एग्जाम चढ़ा दिए जाएं कोरोना की वजह से, ठीक है ना, बस ये दुआ करिएगा कि बोर्ड एग्जाम हो जाए। अब फिर अंशिका टेंशन क्यों ले रही हो, सर है ना, सर बैठे, सर विल गिव यू मार्क्स, डोंट वरी, सर आपको मार्क्स दे देंगे। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ओके, नाउ दिस विल बी योर ओ, दैट इज पी, आपका क्या आर क्यू, क्या आपका डायमीटर है, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली अगर ये डायमीटर है तो ये पार्ट होगा दैट इज सेमी सर्कल होगा। अगर ये सेमी सर्कल है इट मींस दे आर फॉर्मिंग एन एंगल 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री का फॉर्मेशन कर रहा है तो ऑब्वियसली वी कैन अप्लाई ना, दैट इज द पाइथागोरस थ्योरम। सो इफ वी अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, वो मेरे बस का नहीं है, ठीक है। सो वी कैन राइट दैट इज PR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू QR स्क्वायर, ठीक है। So that is 24 square plus 7 square is equals to that is QR square। अब आप सोच रहे होंगे कि हम लोग इसको QR स्क्वायर की वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं, just only to find out the radius, because until and unless we are not going to find out the radius कैलकुलेट नहीं करेंगे तो आपका जो है वो कैलकुलेशन भी नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो अब जैसे आप रेडियस कैलकुलेट कर लेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, सेमी सर्कल का एरिया निकालना है और उसके बाद इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। ट्रायंगल सेमी सर्कल के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देना, यू विल गेट द एरिया ऑफ टू सेगमेंट्स, अंडरस्टैंड। तो बड़े आसानी से आप निकाल सकते हैं। सो 24 का स्क्वायर कितना होता है भाई, आप मुझे बता देंगे, आई थिंक 576 होता है, कैलकुलेट करो तो जल्दी से, एंड दिस विल बी योर 49, सो दैट इज योर QR स्क्वायर। सो ऐड करिए 9 और 6 कितना हो जाएगा, दैट इज 9 और 6 that is 15, 5 1 carry 7 8 4 8 4 12 2 that is a 6 that is QR square। so QR is equals to that is 25 आ गया, ठीक है ना। QR अगर 25 आ गया तो मतलब क्या, रेडियस विल बी और दैट इज 25/2, ठीक है। तो रेडियस विल बी और 25/2, और रेडियस अगर 25/2 हो जाएगा तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, अब हमें आ गई सीधा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। The area of shaded region that is equals to how much, area of semicircle। अब ये semicircle का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है ना, ये semicircle है। So area of semicircle
माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, उसमें से अगर हम इस ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दें तो लिख देंगे, देखिए कम पड़ रही है ना, ठीक। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन दैट इज इक्वल्स टू कितना आएगा आपका, सेमी सर्कल एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। सो एरिया ऑफ सेमी सर्कल दैट इज हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर is 22/7 into r will be 25, so 25/2 into 25/2 now minus area of triangle, so area of triangle that is कितना आएगा, half base into height, so base will be that is 24 into that is 7, ठीक है। अब कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, अब कैलकुलेट कर सकते हैं, इट इज नाउ इट इज वेरी इजी। अब इसको सिर्फ कैलकुलेशन करना है आपको, कैलकुलेशन करके इसकी वैल्यू को निकाल दीजिए, दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। तो अब कैलकुलेशन आप लोग करिएगा, हम ज्यादा कैलकुलेट नहीं करेंगे। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 2। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ रहे हैं, आप लोग कैलकुलेशन करते रहिए, बैठ करना क्या वो हमने बता दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, एंड ऑल ऑफ यू प्लीज अपना वो करिएगा, क्या नाम से, कंस्ट्रक्शन का सेटअप रेडी कर लीजिएगा। तो घर में ये तो लाने की जरूरत तो है नहीं, घर में पूरा कंस्ट्रक्शन का आइटम लेकर बैठिएगा, सो दैट वी कैन स्टार्ट द कंस्ट्रक्शन वेरी सून। बहुत जल्दी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे। सो नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2 में क्या क्या मैसेज भेजते रहे। सो फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर 12.20। तो चलिए फिगर 12.20 सबसे पहले बना लेते हैं। फिगर 12.20 आपको कहते हैं सर आप फिगर बहुत अच्छा बनाते हैं, बहुत अच्छा नहीं होता है, ठीक है। और उसके अंदर हमने एक और सर्कल बना दिया, यस। नाउ so this angle is your 40 degree, okay। A B O D B, I think ऐसे नाम नहीं, so we have to find out this area, ठीक है। Now it is given to you that angle is given to you, and two concentric circles with center O and the that is radii are 7 and 14. So radius अगर आपको दिया गया है then it is well and good, ठीक है। So radius is given to you 7 and 14, ठीक है ना। तो small r is equals to 7 and capital R is equals to 14, ठीक है। This is given to you. Now we have to find out the area of this part. बहुत easy है, ठीक है। सीधा बनाते हैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन दैट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, हम पूरा कंप्लीट सेक्टर लेंगे, ये कंप्लीट सेक्टर में से इस सेक्टर को माइनस कर देते हैं, यू गेट द आंसर, गेट दिस वन। सो अगर आपने पूरा बिग सेक्टर लिया, जैसे होता है ना केक काटा, बड़ा सा केक का पीस काट दिया, फिर उसमें से काट के आधा पीस पकड़ा दिया, तो जो रिमेनिंग पार्ट रह जाएगा दैट विल बी योर रिमेनिंग पार्ट। यानी क्या हो जाएगा, दैट इज एरिया ऑफ सेक्टर AOC माइनस एरिया ऑफ सेक्टर BOD। एक साथ सॉल्व करेंगे, एक साथ। कैलकुलेशन सबसे लास्ट में, हम पहले कुछ लिखेंगे नहीं, हम सिर्फ फॉर्मूला लिखते जाएंगे। थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई स्मॉल r स्क्वायर। भाई वी आर राइटिंग थीटा, थीटा तो दोनों के लिए सेम है, ठीक है, हमें कुछ चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। नाउ टेक थीटा 360 and pi common, so what is left, r square minus small r square, is that clear?
ठीक है, तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर ले लिया, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया 40 अपॉन 360 इंटू 22/7। अब देखिए 14 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, हम 14 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर करेंगे क्यों, हम 14 प्लस 7 और 14 माइनस 7, तो दैट इज इक्वल्स टू 21 इंटू 7, ठीक है ना। 14 प्लस 7 21, 14 माइनस 7 दैट इज 7, तो 7 और 7 कैंसिल हो गया, 4 से ये कैंसिल हो गया, 4 से 9 जा 36 कैंसिल हो गया, ठीक है, और क्या कट गया, 3 3 से 9 हो गया, 3 7 जा 21 हो गया, और कुछ हो गया नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं, और कुछ नहीं होगा तो कोई बात नहीं। 22 into 7 देखना सीनो कुछ छूटे ना, जल्दी जल्दी छूट जाता है। आई थिंक दिस मच इज लेफ्ट, ठीक है, अब कैलकुलेट कर लीजिएगा, ओके, हाँ ऐसे ही हो जाएगा 154 अपॉन 3 दैट इज 51.3। इज दैट क्लियर, एनी डाउट टू एनीवन? यस सर, हाँ सर हो गया, ओके, सो चलिए आज के लिए यहीं पे स्टॉप कर देते हैं एंड वी विल कंटिन्यू है ना टुमारो। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।